अवतार कहाँ, क्यों अवतार हुआ मैया का। सबको गाथा रही बताए कथा माँ वैष्णो राम मिलन की। हम आल्हा में रही सुना तीन देवियों की शक्ति से। माता वैष्णवी लई अवतार विष्णु जी की शरण गई जब। बोली प्रभु से वचन उचार, शरण आपकी आ गई हूँ मैं। सेवा प्रभु दीजिए बतलाए, शेरों वाली नाम दिया तब। श्री विष्णु ने कहा सुना, शेरों वाली नाम दिया तब। शेरों वाली नाम दिया तब श्री विष्णु ने कहा सुना, नारायण से आज्ञा लेकर चली वैष्णवी सिंह सवार। दमन करन को उन दैत्यों का, जिनने डारे जुलम गुजार ऋषि मुनि जन जिन दैत्यों से। डर कर जीवन रही बिताए, पृथ्वी पर उत्पात मचाया। बहुत ही हानि दई पहुंचाए, भजन कीर्तन बंद करा दिए। असुर तनक भी डरते ना, रणभूमि में पहुंची मैया। और दैत्यों से कहा सुना, तीन महादेवी की शक्ति। जो वैष्णवी अवतार कहा, देवता जय जयकार कर रहे। वेद पुराण रही यश गाय, देवता जय जयकार कर रही। तीन देवियों की शक्ति से वैष्णवी नाम की महाशक्ति ने अवतार लिया। भगवान विष्णु के आदेश को पाकर माँ वैष्णवी असुरों के संहार एवं धर्म के प्रचार हेतु चल पड़ी और युद्ध क्षेत्र में माँ ने दैत्यों को ललकारा। दैत्यों को बहुत समझाया, लेकिन वह माने ना, उल्टा अपनी ही ताकत को माँ वैष्णो पर रही अजमा। ध्यान लगाया फिर मैया ने, तीनों देवियों का बतला, जितने असुर सामने आए। सबका दीना खोज मिटा, ऋषि मुनि गंधर्व देवता। माँ वैष्णो की महिमा गाए, नास धरा से पाप का करके। दई है धर्म ध्वजा लहरा, तुरंत बाद फिर वैष्णवी माँ क्षीर सागर में पहुंची जाए, जहाँ श्री हरि विष्णु जी बैठे। सैया पर कर विश्राम, विष्णु जी से आज्ञा पाकर। माँ ने लीला रची अपार, विष्णु जी से आज्ञा पाकर। जहाँ श्री विष्णु जी बैठे, से सैया पर कर विश्राम, विष्णु जी से आज्ञा पाकर। माँ ने लीला रची अपार, राजा रत्ना करके घर जब। वैष्णो माँ का हुआ अवतार, सारे महल के दीप जल उठे। अनहद बाजे बाजे महान, फिर बतलाया है नारद ने। त्रिकुट इनका नाम कहा, आगे जाकर यही त्रिकुटा। वैष्णो नाम से जानी जाए, बहुत खुशी भई रत्ना कर तब। सब मिलकर जयकार लगाए, प्रभु राम की भक्ति में रमे। रही गुणगान प्रभु के गाए, दिन और रात तपस्या करती। एक दिन नारद से कह जा, दिन और रात तपस्या करती। असुरों का संहार करने के बाद माँ वैष्णवी वापस भगवान विष्णु की शरण में गई और भगवान विष्णु से
आज्ञा लेकर दक्षिण की ओर राजा रत्नाकर के घर पुत्री रूप में अवतार लेने हेतु प्रस्थान किया। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वैष्णवी तुम मेरी प्रतीक्षा करना, मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। कब होंगे प्रभु राम के दर्शन, देव ऋषि हमको बतलाए। फिर बतलाया है नारद ने, देवी सुन लो ध्यान लगा, इस त्रेता युग में नारायण राम रूप में लिए अवतार, अपने पिता के वचन की खातिर त्याग किए सुख का संसार। राम जी अपना वचन निभाने दक्षिण दिशा किए प्रस्थान। जब यह बात सुनी त्रिकुटा ने, मन में बहुत खुशी हो जाए, भक्ति और तपस्या कर रही जो है माँ वैष्णवी अवतार। बन बन प्रभु राम को ढूंढे, राम नाम की करत पुकार। नारद तब कैलाश गए और माँ गौरा को वचन सुनाए। नारद तब कैलाश गए और गौरा को वचन सुना। बन बन भटक रही है त्रिकुटा, राम नाम की आस लगाए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम बंधे बंधन में जाए। पति रूप में चाहे त्रिकुटा, लेकिन ऐसा संभव नहीं, करत तपस्या जहाँ पर त्रिकुटा पहुँचे वहाँ प्रभु श्री राम संग बोले, लेकर उनका नाम अपनी आंखें खोलो देवी। राम रहे हैं तुम्हें पुकार, देरी कहाँ लगा दी प्रभु जी। मोरी दी क्यों सूरत विसार, देरी कहाँ लगा दी प्रभु जी। जब नारद ने माँ वैष्णवी से कहा कि प्रभु राम अवतार ले चुके हैं और दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किए हैं, तब वैष्णवी प्रभु राम की खोज में वन वन भटकने लगी। एक दिन प्रभु राम जी लक्ष्मण जी एवं हनुमान जी के संग माँ वैष्णवी के पास गए और सुंदर वचन बोले। क्या बोले? क्या प्रभु अपना वचन भूल गए? प्रभु दीजिए मुझे बताए। बोले राम सुनो हे देवी, रही पति धर्म निभाए, बंधा हुआ हूँ मर्यादा में। मेरा है यह राम अवतार, इस अवतार में तुमको देवी करना सक पत्नी स्वीकार। लंका से वापस आने की देवी प्रतीक्षा करो हमार, चरण पकड़ लए हैं त्रिकुटा ने। प्रभु राम कहे वचन उचार, निश्चित तुमसे मिलूं गया, घर पहचान लिया जो मुझको, अपना देंगे वचन निभाए। प्रभु राम के चरणों की रज त्रिकुट माथे लई लगाए, प्रभु राम के चरणों की रज। मुझको अपना देंगे वचन निभाए, प्रभु राम के चरणों की रज त्रिकुट माथे लई लगाए। सुमरन करके प्रभु राम का इंतजार नित करती जाए। राम चले वापस लंका से, तब लक्ष्मण से कहा सुनाए, रोक दिया पुष्पक विमान को। भक्ति की शक्ति ने जाए, इस पर पूछा सीता माँ ने, मुझको स्वामी दो बतलाए, किसकी
से बोले, इस समय मैं सीता के पतिव्रत बंधन में बंधा हुआ हूँ। मैं तुम्हें इस अवतार में पति रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मैं लंका से वापस आकर तुमसे अवश्य मिलूंगा। उसके बाद यदि तुमने मुझे पहचान लिया तो हम तुम्हारी बात मान जाएंगे। विष्णु जी से आज्ञा पाकर करत त्रिकुटा है इंतजार, श्री हनुमान के साथ चले जावे। त्रिकुटा सन्मुख पहुँचे जहाँ राम ने अपना रूप बदल लिया। साधु काली भेष बना भिक्षा मांगत पहुँचे राम जी। बोले कुछ भिक्षा मिल जाए, त्रिकुटा अपने ध्यान मग्न थी। वहाँ पर प्रभु पहुँचे हैं जाए, किसके ध्यान में लीन हो देवी। जो पुकार तुम सुन ना पाए, मैं तो हूँ श्री राम की दासी। राम प्रभु गुण रही हूँ गाय, क्या लंका से लौटे राम जी। हमें महात्मा देव बताए, बाद में पहचाना त्रिकुटा ने। बोली त्रिकुटा सुनिए नाथ, बाद में पहचाना त्रिकुटा ने। क्या लंका से लौटे राम जी, हमें महात्मा देव बताए, बाद में पहचाना त्रिकुटा ने। बोली त्रिकुटा सुनिए नाथ, आपने अपना वचन निभाया। प्रभु अब चलिए मेरे साथ, बोले राम जी तब त्रिकुटा से। देवी सुन लो ध्यान लगा, मेरे वचन के अनुसार तुम मुझे पहचान पाई हो ना। अब हम वचन से मुक्त हो गए। पत्नी रूप में नहीं स्वीकार, महादेवियों की शक्ति तुम। जाकर करो धर्म प्रचार, पर्वत राज हिमालय जिसमें। गर्भ जून है गुफा बता, जहाँ विराजी तीनों देवियाँ। वहीं पर आसन लियो लगाए, जहाँ विराजी तीनों देवियाँ। प्रभु राम जब लंका से वापस लौटे तो महात्मा का भेष बनाकर त्रिकुटा के पास पहुँचे। त्रिकुटा भक्ति में लीन थी। तब त्रिकुटा ने भगवान राम से, जो कि महात्मा जी का भेष बनाए हुए थे, पूछा कि क्या प्रभु राम लंका से लौट रहे हैं। तब प्रभु राम ने जवाब दिया कि प्रभु राम लंका से लौट रहे हैं, लेकिन त्रिकुटा ने कहा प्रभु राम मुझे मिले बिना वापस नहीं लौट सकते। त्रिकुटा भगवान राम के रूप में उन्हें पहचान नहीं सकी और फिर बाद में प्रभु राम ने उन्हें गर्भजून गुफा में विराजमान होकर धर्म का प्रचार करने हेतु आदेश दिया। वैष्णव नाम तुम्हारा होगा अमर जगत में नाम कहा, धर्म प्रचार करो तुम जाकर। विश्व सनातन ध्वज फहरा,